प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है। अब एक और मामले में भारत आगे बढ़ा है और इस बार चीन को पछाड़ दिया है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत निवेशकों के लिए दुनिया में पहली पसंद बन गया है और चीन पिछड़ गया है। चीन वैसे भी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और पश्चिमी देशों समेत अमेरिका और अरब देशों में सभी भारत की तरफ देख रहे हैं। हाल ही में गोल्डमैन शेयर्स की रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया था कि साल 2075 तक भारत अमेरिका और यूरोप को पीछे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में कामयाब हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे चीन के होश उड़ सकते हैं। वास्तव में अमेरिकी असेंट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्को की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें साफ कहा गया है कि दुनिया के निवेशकों का सबसे ज्यादा रुझान चीन की तरफ नहीं बल्कि भारत की ओर है। वहीं मिडिल ईस्ट के निवेश फर्म ने यहाँ तक कह दिया कि भले ही उसका निवेश चीन और भारत में कम हो, लेकिन चीन के मुकाबले भारत मौजूदा समय में निवेश के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसका मतलब साफ है कि चीन की जो साख कुछ साल पहले बनी हुई थी वो खत्म हो रही है और उसकी जगह पर भारत ने जिस रफ्तार को पकड़ा है इस वक्त उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। आइए इन्वेस्को और विदेश निवेश के उन पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की सांसें क्यों उखड़ रही हैं। इन्वेस्को भले ही एक अमेरिकी असेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, लेकिन उसके निवेश का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जो वो कहता है दुनिया के बाजार के धुरंधर उसे अहमियत देते हैं और मानते भी हैं। इन्वेस्को ने अपनी बात को साबित करने के लिए 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 सेंट्रल बैंकों के 142 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, एसेट क्लास के चीफ और सीनियर पोर्टफोलियो रणनीतिकारों का इंटरव्यू लिया है। ये संस्थान लगभग $21 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करते हैं। स्टडी में इन्वेस्को ने पाया कि प्राइवेट लोन समेत फिक्स इनकम वाले असेट्स के प्रति बढ़ता आकर्षण देखने को मिला है और लगातार बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के युग में प्रमुख निवेश स्थलों के रूप में ठोस डेमोग्राफिक्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट सॉवरेन फंड के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत या चीन में हमारा पर्याप्त निवेश नहीं है। हालांकि व्यापार और राजनीतिक स्थिरता के मामले में भारत अब एक बेहतर स्थिति में है। डेमोग्राफी तेजी से बढ़ रही है और उनके पास इंटरेस्टिंग कंपनियां और सॉवरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अनुकूल वातावरण भी है। वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर बाजार में ये लगातार 5वां महीना है जब विदेशी निवेशकों की ओर से निवेश किया जा रहा है। शेयर बाजार में 10 जुलाई तक इस साल 99,292 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। मार्च के महीने में ये निवेश 7,936 करोड़ रुपए था, जो अप्रैल के महीने में बढ़कर 11,631 करोड़ रुपए हो गया है। मई महीने में इसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। आंकड़ा 43,838 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मई में भले ही आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए ना पहुंचा हो, लेकिन 47,148 करोड़ रुपए लेवल पर पहुंच ही गया। जुलाई के महीने में 10 दिनों में विदेशी निवेशक 22,815 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई में यह आंकड़ा 65,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।